गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज का अगला पार्ट, आज की न्यू क्वेश्चन देखेंगे। चलो ठीक, इससे पहले आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। जो आज की नई वेरायटी देखते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। सभी आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं ना, ऑप्शन नहीं दिए, सॉरी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है। 2 की पावर 2 इसकी पावर x, 2 की पावर 2 इसकी पावर x इक्वल कितना है 16 की पावर 2 इसकी पावर 3x। ठीक, तो अपने को x का मान निकालना है। ठीक है। देखो तो इसको कैसे करेंगे, इसमें दिया है 2 की पावर 2 इसकी पावर x इक्वल कितना है। यार मेरी बात सुनो, इस 16 को क्या मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक, तो मैंने क्या लिखा है 2 की पावर 4 और ये होल 2 की पावर 3x ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है यार, जैसे कोष्टक हटेगा दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 2 की पावर 2 इसकी पावर x इक्वल कितना है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x। ठीक है यार, मेरी बात सुनो, दोनों तरफ बेस बराबर हो गए तो क्या पावर बराबर हो जाएगी। दोनों तरफ बेस बराबर है, पावर बराबर हो जाएगी। ठीक, देखो तो ये कितना हो गया, पावर कितनी है इधर 2 की पावर x, इधर पावर कितनी है 4 इंटू 2 की पावर 3x ऐसे लिख सकते। ठीक है यार, 2 की पावर x इक्वल कितना, क्या इस 4 को 2 की पावर 2 लिख दूं मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x। ठीक, अब इन दोनों का बेस बराबर हो गया। जब बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगी, यानी 2 की पावर x इक्वल कितना है 2 की पावर 2 प्लस 3x। ठीक, अब दोनों बराबर, दोनों साइड बेस बराबर हो गया, दोनों की पावर इक्वल हो जाएगी, यानी x बराबर हो गया 2 प्लस 3x। ठीक, बेस बराबर हो गया, पावर बराबर कर दी। अब देखो 3x इधर आया तो ये क्या हो गया -2x बराबर कितना है 2। ठीक, ये 2 से 2 गया, यानी x की वैल्यू आएगी -1 के बराबर। ठीक है, x की वैल्यू आएगी -1 के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 2 की पावर 350, 5 की पावर 200, 3 की पावर 300, 4 की पावर 250। ठीक है। ठीक, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों में करना क्या है, करना ये है कि या तो बेस बराबर बना लो, ठीक है, बेस सेम बना लो, या फिर इसकी पावर सेम कर दो। ठीक, तो आज ऐसी, ठीक, क्या करें भाई, बेस तो बराबर अपन कर नहीं सकते, पावर सेम बना लेते हैं। पावर सेम कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले देखो इन सब का एचसीएफ क्या है, इस सब का एचसीएफ है 50। ठीक है, तो इसको 50 के फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखेंगे, ये लिखूँ 2 इंटू इसकी पावर कितनी है 7 इंटू 50 लिख सकता हूँ, 7 5 35। ठीक, वैसे इस 5 की पावर कैसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 50 लिख दूँ, हो गया। ठीक, इसी प्रकार 3 इसकी पावर कैसे लिख दूँ 6 इंटू 50। ठीक, इसी प्रकार इस 4 की पावर कैसे लिख दूँ 5 इंटू 50। ठीक यार, मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया 50 कॉमन ले लिया 50 के फॉर्म। अब क्या करते हैं 2 की पावर 7 कितना होता है 2 की पावर 7 होगा, 2 की पावर 7 कितना होता है 2 की पावर 7 होगा 28। इसकी पावर कितना है 128, ये होगा इसकी पावर 50। 2 की पावर 7 कितना होता है, ठीक है, 2 की पावर 7 होता है 128, इसकी पावर कितनी 50। इसी प्रकार 5 की पावर 4 ये होगा 625, इसकी पावर कितनी 50। इसी प्रकार 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कितना होता है 3 की पावर 6 होता है 729, और ये हो गया इसके पावर। इसी प्रकार 4 की पावर कितना है 5, 4 की पावर होता है 1024, इसकी पावर 50। ठीक यार, अब देखो पावर सबकी सेम आ गई, जो संख्या सबसे बड़ी वही आपका सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है, ठीक, सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है, और ये क्या है, ये है 4 की पावर 250। ठीक है, आंसर क्या आएगा 4 की पावर 250। छोटी पूछता तो सबसे छोटी ये है, यानी कितना है छोटी हुई पूछता है तो इसकी पावर कितने है 200, 350 2 की पावर। ठीक, अपने को क्या पूछा था सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, पावर सेम बनाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग है।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई संख्या 32 की पावर 11 तथा 17 की पावर 14 में सबसे बड़ा कौन है। ठीक, देखो इधर देखो, ये क्या है, 32 की पावर कितना है 11 और 17 की पावर 14, इन दोनों में बड़ा कौन है। यार मेरी बात सुनो, या तो अपन पावर सेम बना लो या फिर इनका बेस सेम बनाओ, तब जाके पता चलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, ना तो अपन पावर सेम कर सकते हैं, ठीक है, ना तो अपन यहाँ पावर सेम कर सकते हैं और ना ही अपन बेस सेम कर सकते हैं। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि ऐसी संख्या ढूंढो दोनों में जो एक दूसरे को काट सके। क्या मैं इस 17 को ऐसे लिख सकता हूँ, 16 लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने 16 लिख लिया, चलो ठीक है, क्या लिखा मैंने 16। यार मेरी बात सुनो, अपन इसमें इसको 16 लिख दूँ, ठीक, यानी 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और ये क्या है मल्टीप्लाई में इसकी पावर कितनी 14, ये कितना आएगा 2 की पावर 4 होता है 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई कितना 40, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 56। ठीक, इसी प्रकार अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने इस 32 को लिखा 32 की पावर 11 और इसको लिख दिया मैंने 16 की पावर 14, ऐसे लिखा। ठीक है यार, 32 को लिखा मैंने 2 की पावर 5 इंटू 11, ठीक है, इसको क्या लिखा, ये 16 इसलिए लिखा ताकि ये इसका अपन पावर बना सके, 17 का पावर बना ही नहीं सकते थे ना, इसीलिए ये अभी माना है कि यार बड़ा है कि छोटा है उससे पता चलेगा, अगर नहीं आएगा तो फिर पूरा करना पड़ेगा, इसीलिए अपन ने मान लिया है, अपन 16 लेके चला। इसके आसपास वाली संख्या या तो बड़ी भी ले सकते हो छोटी भी ले सकते हो, ठीक है, तो अपन ने छोटी ले ली क्योंकि इसका पावर बन जाएगा 2 की पावर 4 और ये इसकी पावर कितनी थी मल्टीप्लाई 14, ठीक, इसका मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर आया 55 और यहाँ 2 की पावर कितना आया 56। यार मेरी बात सुनो, ये बोल रहा था कि 32 की पावर 11 और 17 की पावर 14, इन दोनों में बड़ा कौन सा है। मैंने एक संख्या ली फिर भी ये संख्या इस संख्या से बड़ी आ रही, तो इसका मतलब 32 की पावर 11 17 की पावर 14 से छोटी है। ठीक, तो आपकी बड़ी संख्या क्या आएगी, ये वाली संख्या क्या आएगी, ये वाली, इसीलिए आपकी संख्या आएगी ये वाली। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन देखो एक और, ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि 25 की पावर 4 तथा 32 की पावर 3, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक, फिर भी देखो बेस सेम बनाओ, बेस सेम नहीं बने, पावर सेम बनाओ, पावर सेम नहीं बन रहा, वही कंडीशन। अपनों क्या लेना है, ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों में कॉमन आ सके। ठीक, यार मेरी बात सुनो, अगर मैं 33 लूँगा तो इसमें नहीं आएगा, अगर मैं इससे 31 लूँगा तो भी नहीं आएगा, इसी प्रकार यहाँ से मैं 26 लूँगा तो भी कॉमन है, लेकिन इससे मैं 24 ले लूँ, एक कम ले लिया, यहाँ में 24 की पावर 4 लिख दिया और यहाँ 32 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, दो भागों में तोड़ दूँ इसको, ये लिखा मैंने 8 इंटू 3, इसकी पावर कितनी 4, और यहाँ लिखूँ 8 इंटू 4, इसकी पावर कितनी 3। यार मेरी बात सुनो, a इंटू बी, इसकी होल पावर n लिखा मैंने। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, a की पावर n और b की पावर n, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस 8 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, इधर 8 की पावर 3 और इधर लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। ठीक है यार मेरी बात सुनो, ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि मैं दोनों में 8 की पावर 4 और इसको क्या लिख सकता हूँ 64, इसी प्रकार इसको क्या लिख सकता हूँ 8 की पावर 3 इंटू ये क्या है, इसको लिख सकता हूँ 64 और ये क्या है 81। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, ये क्या है 8 की पावर 4 8 की पावर 3, 8 की पावर 4 इजीली 8 की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 8 की पावर 3, ये तो है। इसी प्रकार ये 84 भी ग्रेटर देन 64, ठीक है, यानी 84 भी बड़ा है 64 से। ठीक, यार मेरी बात सुनो, जब मैंने एक छोटा लेके चला तो भी इस संख्या से ये बड़ी आ रही, तो क्या 25 की पावर 4 32 की पावर 3 से बड़ा होगा। ठीक, बड़ा होगा। ठीक है, तो आपका पावर क्या होगा 25 इसकी पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 32 इसकी पावर 3। ठीक है, ठीक, चलो आगे देखते हैं।
क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देख लेते इसका, है ना, 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा हो। ये बोल रहा 11 की पावर 4 और 45 की पावर 3 से बड़ा कौन होगा। ठीक, 11 की पावर 4 और 45 की पावर 3 में सबसे बड़ा कौन, दोनों में बड़ा कौन होगा। ठीक, मैंने क्या कहा था, कॉमन चेंज, जैसे इसमें तभी रहने देते हैं 11 की पावर 4, अपन इसमें देख लेते हैं, इसकी क्या मैं 44 लिख लूँ, 44 की पावर 3। ठीक, ठीक है यार, ये क्या है 11 की पावर 4, यहाँ क्या है 4 × 11 इसकी पावर 3, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, ठीक, तो 11 की पावर 4 इधर आएगा 4 की पावर 3 × 11 की पावर 3। ठीक, ठीक है यार, मेरी बात सुनो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 की पावर 3 × 11। ठीक, और ये क्या है 4 की पावर 3 × 11 की पावर 3। ठीक, इधर लिख सकता हूँ 11 की पावर 3 × 11, यहाँ लिखा है 64 × 11 की पावर 3। देखो 11 की पावर 3 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन 64 इधर है। ठीक, छोटा लेने के बाद में ये क्या है, ये बड़ी आ रही संख्या, इस संख्या से ये संख्या बड़ी आ रही, यानी संख्या ये बड़ी होगी आपकी। ठीक है, तो 45 की पावर 3 इज़ ग्रेटर देन 11 की पावर 4। ठीक है, आपकी संख्या क्या है, ये बड़ी आएगी। ठीक, ठीक है, चलो चलो अब अगली वैरायटी के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सेम टू सेम, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, देखो अगली वैरायटी क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, जैसे इसने दे रखा, यदि संख्या है √5 तथा करनी में √6, √3 करनी में √3 है, और ये कितना है, करनी में 3 है, और √6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। एक क्वेश्चन तो ये है, एक ये है। ठीक, ठीक है, दोनों वैल्यू देख लेते हैं। देखो जैसे अपन ने लिखा √a, देखो ये क्या लिखा √a, यानी इस a की पावर 1/2, ऐसे लिख सकता हूँ। करनी में √3 है, करनी में 3 है, और इस वैल्यू है b, √b, तो इस b को 1/3, b की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक, इसी प्रकार इसने बोला संख्या कौन कौन सी है, √5 और 3√6, इन दोनों में बड़ी कौन सी है। ये बोल रहा है कि √5 और √5 और ये करनी में है ना, ये करनी में, तो दोनों में वैल्यू बड़ी कौन सी है। एक तो दे रखी है √5 और करनी में 3 √6, दोनों में बड़ी कौन सी है। तो क्या इस 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, 6 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक, ऐसा करने के लिए जब दो संख्याएं, तो दोनों का जो रूट वाला ये है, दोनों का अपोजिट लिख दो, या फिर ऐसा करो कि दोनों की पावर में एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, 1/2 × 6, और ये क्या आएगा 6, और इधर क्या आएगा 1/3, 6 का मल्टीप्लाई 2 से कट गया 3 टाइम, यानी 5 की पावर 3 या 6 की पावर ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा 36, यानी आपका ग्रेटर क्या है, आपका ग्रेटर आएगा ये, यानी √5 इज़ ग्रेटर देन करनी में 3√6। ठीक, आपकी संख्या आएगी ये। ठीक है, ठीक, देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसा ही एक और दे रखा है इसने, एक और देख लेते हैं। ये दे रखा है 2√3 और 3 करनी में, ये करनी में है ना, ये करनी में, और करनी में 3√4। ठीक, इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इस 3 की पावर 1/2 लगा दो, जो करनी में बैठा है उसको 1/2 में ले आओ। ठीक है, जो करनी में बैठा उसको 1/2 में ले आओ, 4 की पावर 1/3। ठीक, मैंने क्या कहा था, या तो इनकी दोनों की पावर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दो, या फिर दोनों की पावर है, इन दोनों का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। 3 की पावर दोनों का 2 और 3 का मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आएगा 6, तो 3 की पावर 1/2 इसकी मल्टीप्लाई 6 कर दो। इसी प्रकार 4 इसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई 6 का कर दो। 6 का इसलिए क्या है, दोनों का एलसीएम लिया 2 और 3 का दोनों का एलसीएम लिया, जो एलसीएम आया इन दोनों की पावर में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 2 से कटेगा 3 टाइम, यानी 3 की पावर 3, और यहाँ क्या आएगा 3 से कट जाएगा 2 टाइम, ये कितना आएगा 2, यानी ये आया 27, ये कितना है 27, और ये आया 16। आपका बड़ा क्या है ये, तो इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या आएगी आपकी ये। ठीक है, दोनों संख्या में बड़ी आएगी ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन वैसे ही है सेम टू सेम, जैसे
पहले वाला। ये क्या है, करनी में 3 बेटा √4, करनी में 4 बेटा √6, करनी में 6 बेटा √15, करनी में 12 √24। ठीक है, देखो तो अब मैंने क्या कहा था, जब इस प्रकार से रहें तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 4 की पावर 1/3। ठीक, इसी प्रकार यहाँ क्या है 6 की पावर 1/4, इसी प्रकार ये 15 की पावर 1/6, इसी प्रकार 245 इसकी पावर कितना है 12, यही है। ठीक है, ठीक है। तो अपन क्या करें, देखो 4 की पावर 1/3 जो करनी में बैठा वो पावर में ले आओ, और अपॉन 1 के अपॉन में पावर में ले आओ। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से मैंने क्या कहा था, इस पावर का एलसीएम लो। पावर का एलसीएम कितना आया, पावर का एलसीएम आ रहा है 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बढ़ेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना आएगा, ये 12 से मल्टीप्लाई किया, ये 12 से मल्टीप्लाई किया, ये 12 से मल्टीप्लाई किया, और ये 12 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 4 की पावर 4, या 6 की पावर कितनी आएगी 3, क्योंकि ये कट जाएगा। ये 6 और 15 की पावर कितना आएगा 2, यानी ये 2, यहाँ 245 इसकी पावर 12 से 12 गए 1। ठीक, अब इसको सोल्व कर लो, ये कितना आएगा 256, इसी प्रकार इसको सोल्व कर लो। ठीक है, 216, ये कितना आएगा 225, और ये कितना आएगा 245। सबसे बड़ी संख्या पूछी उसने, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये, और ये वैल्यू किसकी है 3 करनी में √4, यही है आपका आंसर। ठीक है जी, चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं वो करते हैं। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, कल तक के लिए।